हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा का सामाजिक विज्ञान का पाठ 13 जल में जीवन। तो चलिए पाठ 13 शुरू करते हैं। गंगा डॉल्फिन। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर बिहार में भागलपुर गया। एक दिन मैं सुबह सुबह अपने मामा जी के साथ नदी के घाट पर गया। वहाँ मौसम बहुत सुहावना था। सुबह की सुनहरी धूप ने नदी के पानी को भी सुनहरा कर दिया था। अचानक एक बड़ी मछली पानी से ऊपर उठी। मैं दूर खड़ा हैरानी से देखता रहा। तभी एक छोटी मछली भी दिखाई दी। मेरे मामा जी ने बताया कि यह गंगा डॉल्फिन है। मैं सोचने लगा, यह इतना विशाल जीव इस मैले पानी में कैसे दिखता होगा। मामा जी ने बताया, स्वच्छ पानी में रहने वाली गंगा डॉल्फिन देख नहीं सकती। इसकी आंखों में लेंस नहीं होता। यह सीटी जैसी आवाज़ें निकालती है जो किसी वस्तु से टकराकर जब वापस आती है तो उन तरंगों से यह वस्तु या शिकार को पहचान लेती है। अब है सोचो और लिखो। जल में और कौन से जीव रहते हैं? इसका उत्तर है जल में कछुआ, मगरमच्छ, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा, जोंक, डॉल्फिन आदि जीव रहते हैं। ऐसा करो, अपने माता या पिता या अध्यापक के साथ किसी तालाब या जोहड़ के पास जाओ। तालाब के पानी में और आसपास उगे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को देखो। तुम्हें पानी की सतह पर क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर है काई। तालाब के आसपास कौन से जीव दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है मेंढक, घोंघा, मछली, बगुला, डॉल्फिन्स आदि। पानी में किस प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है काई, जल, लिली, कमल, हायसिंथ। अब है देखो और कॉपी में लिखो। चित्र को देखो और लिखो, क्या सभी जीवों की बनावट एक जैसी है? नहीं। कौन से जीवों के शरीर पर फिन्स हैं? इसका उत्तर है मछली। किन जीवों का शरीर पतला और लंबा है? जैसे बिच्छू। किन जीवों के हाथ और पैर हैं? बिच्छू, झींगा, मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ। कौन से जीव पानी में तैर सकते हैं? इसका उत्तर है मगरमच्छ, मछली, कछुआ, दरियाई घोड़ा, ऑक्टोपस। कौन से जीव उड़ सकते हैं? कोई भी नहीं। अब है गंगा डॉल्फिन को देखकर मेरे मन में कई सवाल उठे। यह जीव पानी में क्या खाता होगा, कैसे सोता होगा? फिर है सांस लेने की आदत। मामा जी ने बताया, गंगा डॉल्फिन का मुंह पतला और लंबा तथा इसके दांत पैने और नुकीले होते हैं। इसके सिर के ऊपर एक छिद्र होता है। यह पानी की सतह पर आकर हमारी तरह हवा में सांस लेती है। अन्य जलीय जीवों की तरह इसके गलफड़े नहीं होते हैं। कई बार मछुआरों के जाल में फंसकर दम घुटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। मछलियाँ अपना मुंह खोलकर उसमें पानी भर लेती हैं। पानी में घुली ऑक्सीजन को गलफड़ों द्वारा लेकर पानी बाहर निकाल देती है। फिर है अब बताओ, पानी में तैरती हुई मछलियाँ बार बार अपना मुंह क्यों खोलती हैं? इसका उत्तर है मछली सांस लेने के लिए बार बार अपना मुंह खोलती हैं। पानी में आए जीव जंतुओं के अतिरिक्त और कौन से जीव पानी के अंदर सांस लेते हैं? जैसे मछली, जैली मछली। फिर है कौन से जीव पानी की सतह से बाहर आकर सांस लेते हैं? इसका उत्तर है मगरमच्छ, सील, व्हेल, डॉल्फिन। अब है पता करो, गोताखोरों पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं? इसका उत्तर है वे ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं। इसमें से एक पाइप उनके मुंह में रहती है, इससे वे सांस लेते हैं। फिर अब है मेंढक तो अपने नर्म और चिकनी त्वचा से भी सांस ले लेता है, पर मगरमच्छ, घड़ियाल आदि पानी की सतह पर
ही आकर सांस लेते हैं। ऐसा करो, एक पेपर प्लेट लो, इसे चित्र के अनुसार काटो, काटे गए भाग को चित्र के अनुसार चिपकाओ, इसमें मनचाहा रंग भरो। बन गई मछली। फिर है किसके कैसे अंडे, कछुए का अंडा और बच्चा, मेंढक के अंडे और लार्वा, मच्छर के अंडे और लार्वा। फिर है मेंढक मच्छर जैसे जीव पानी की सतह पर अंडे देते हैं। मेंढक अपने अंडे तालाब के किनारे पर देते हैं, जो अक्सर झाड़ियों के तिनकों से चिपक जाते हैं। मेंढक के लार्वा पानी में तैरता है। कछुए और मगरमच्छ पानी की बाहर आकर जमीन में घोटा गड्ढा बनाकर अंडे देते हैं। उन्हें घास फूस से छुपा देते हैं। कुछ दिन बाद अंडे से बच्चे निकलकर पानी में चले जाते हैं। पहले मैं डॉल्फिन को मछली समझता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि डॉल्फिन की भी मनुष्य की तरह बच्चे पैदा करती है। यह एक बार केवल एक बच्चा करती है। ऐसा करो, अपने घर के आसपास, घर में या छत पर किसी बर्तन या पुरानी चीज़ों को देखो। इनमें पानी भरा है, क्या इनमें कीड़े दिखाई देते हैं? इन कीड़ों के चित्र दिए गए स्थान पर बनाओ। तो यहाँ पे आप ये चित्र बना सकते हैं। फिर है बरसात के दिनों में खाली घड़ों, पुराने टायरों, कूलर आदि में पानी इकट्ठा होने से उनमें मच्छर पैदा होते हैं। इनसे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए इनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। फिर है सोचो और लिखो, मच्छर या मेंढक के लार्वा का आकार किससे मिलता जुलता है? इसका उत्तर है मछली के आकार से। फिर है मेंढक और मच्छर के अलावा और कौन से जलीय जीव अंडे देते हैं? जैसे मछलियाँ और मगरमच्छ। ऐसा करो, दिए नीचे चित्र के क्रम को देखकर दिए गए खाली स्थान में मेंढक बनाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंढक कैसे कैसे बन रहा है। पानी में सैर। मेंढकों के पिछले पंजों की में झल्ली होती है। यह अपनी पिछली टांगों से पानी को धकेल कर आगे बढ़ता है। मछली पूंछ और फिन्स की सहायता से तैरती है। पानी में रहने वाला सांप भी तैरता है। डॉल्फिन के दिमाग का एक भाग सोते समय भी क्रियाशील रहता है। यह सोते समय भी तैर सकती हैं। अब है पता करो, गोताखोर अपने हाथों और पैरों में झल्लीदार दस्ताने क्यों पहनते हैं? इसका उत्तर है पानी को पीछे धकेलने के लिए तथा तैरने में सहायता के लिए। नाव चलाने वाले चप्पू का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर है चप्पू आगे से चपटा होता है तथा इसकी सहायता से पानी को पीछे धकेलकर किश्ती आगे बढ़ती है। ऐसा करो, अपने पैरों को थोड़ी देर तक पानी में रखो। पैरों की त्वचा में क्या बदलाव हुआ, कॉपी में लिखो। तो ये आप स्वयं करेंगे और पानी की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अपने पैरों पर तेल लगाओ और इन्हें पानी में रखो। क्या अब भी त्वचा में कोई बदलाव आया? कॉपी में लिखो। इसका उत्तर है तेल त्वचा को पानी से बचाता है। अब है कैसी कैसी त्वचा। मेंढक, कछुआ, मछली आदि की त्वचा चिकनी और शल्कों से ढकी हुई होती है, जिससे न तो शरीर पर पानी ठहरता है और न ही इनकी त्वचा गलती है। बतख, सारस, हंस, बगुला आदि की त्वचा पर तिल्लियाँ, ग्रंथियाँ अधिक होती हैं। इनकी त्वचा पर पानी नहीं ठहरता। फिर है देखो, सोचो और लिखो। ये पक्षी पानी में से अपने शिकार को आसानी से कैसे पकड़ लेते हैं? इसका उत्तर है इनकी चोंच लंबी होती है। फिर बतख पानी में कैसे तैरती है? बतख पानी में अपने पैरों की सहायता से तैरती है। इसके पैर चपटे झल्लीदार होते हैं। बगुले के पंजे कीचड़ में क्यों नहीं धंसते? क्योंकि उसके पैर चपटे तथा झल्लीदार होते हैं। फिर है भोजन की आदतें। भोजन के लिए डॉल्फिन छोटी मछलियाँ, कछुओं, झींगों आदि को अपना शिकार बनाती है। यह शिकार को चबाती नहीं बल्कि निगल जाती है।
मेंढक अपनी चिपचिपी जीभ से कीड़ों को चिपकाकर पकड़ता है। पानी में रहने वाला सांप भोजन के लिए मेंढक, मछली, कीड़ों आदि को निगल जाता है। अब पता करो और लिखो, मच्छर क्या खाता है? इसका उत्तर है मच्छर शहद पत्तों से ओस लेता है तथा मादा मच्छर जानवरों का खून पीती है। मच्छर छिपकली तथा मकड़ी का भोजन है। उन जीवों के नाम लिखो जो काई खाते हैं। इसका उत्तर है झींगा और मछली। वे जीव जो कीड़ों को खाते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक, मकड़ी, कौवा, बाज आदि। कीचड़ में कमल। क्या तुम जानते हो कि कमल का पौधा भी पानी से के अंदर उगता है? बरसात में हरे रंग की शैवाल या काई तालाब या जोहड़ के पानी की सतह पर दिखाई देती है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है। यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। अब बताओ, तुमने काई कहाँ कहाँ देखी है? इसका उत्तर है नमी वाले स्थानों पर जहाँ धूप कम आती है। जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो घर की छत पर काई उग जाती है। यह किस मौसम में अधिक दिखाई देती है? इसका उत्तर है यह वर्षा के मौसम में अधिक दिखाई देती है। क्या तुम्हें इस पर चलने में कोई कठिनाई होती है? इसका उत्तर है हाँ, हम फिसल सकते हैं, इस पर चलना मुश्किल है। फिर है पानी में खरपतवार। खेतों में डाले गए यूरिया, डीएपी आदि वर्षा के पानी के साथ बहकर आसपास के जोड़ों व तालाबों में जाकर मिल जाते हैं। अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलने से शैवाल और जलकुंभी आदि में वृद्धि होने लगती है। ये पौधे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिससे जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उनकी मृत्यु हो जाती है। इन पौधों की अधिकता से मछली उत्पादन कम होता है और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। फिर है देखो और लिखो। दिए गए चित्र को देखकर लिखो कि पानी किन कारणों से दूषित हो रहा है। इसका उत्तर है सीवेज का पानी, कूड़ा करकट, कारखानों का दूषित पानी शुद्ध तथा साफ पानी में मिलने के कारण दूषित हो रहा है। गंगा नदी में बढ़ती गंदगी से न केवल इसका पानी मैला हुआ, बल्कि इसमें रहने वाले जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। पानी की स्वच्छता का प्रतीक माने जाने वाली गंगा डॉल्फिन की संख्या भी कम हुई है। वन्य जीव संरक्षकों का कहना है कि स्थानीय लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे उर्वरकों का प्रयोग न करें, प्राकृतिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करें। इससे नदियों के जल का प्रदूषण कम किया जा सकता है। अब है ऐसे करो, ऐसे किसी स्थान के बारे में अखबारों से जानकारी एकत्र करो जहां उर्वरकों के प्रभाव से शैवाल की वृद्धि के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हुई हो। अखबारों की कतरनें अपनी कॉपी में चिपकाओ। फिर है पता करो और लिखो, क्या दूषित पानी भूमिगत जल को भी खराब करता है? इसका उत्तर है हाँ, करता है। यह धीरे धीरे नीचे चला जाता है। बड़ों से पूछकर लिखो कि क्या उनके समय में भी पानी दूषित होता था? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है बड़ों ने बताया तब जल प्रदूषित नहीं था, क्योंकि तब खेतों में अधिक रसायनों का प्रयोग नहीं होता था, कारखाने भी अधिक नहीं थे। वे पीने के पानी को साफ करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे? इसका उत्तर है पानी को उबाल कर रखते थे। 3-4 घड़े एक दूसरे के ऊपर रखते थे। चारकोल डालकर पानी को छान लेते थे। फिर है सोचो और लिखो। तुमने पिछली कक्षा में दूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। उन रोगों के नाम लिखो। इनका उत्तर है दस्त, पेट दर्द, हैजा, मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड। क्या ये रोग पहले भी होते थे? यदि नहीं तो क्यों?
इसका उत्तर है पहले पानी स्वच्छ तथा निर्मल था, प्रदूषण के स्तर अत्यधिक कम था। क्या सभी जीवों और पौधों के लिए भी स्वच्छ पानी की अति आवश्यक है? इसका उत्तर है हाँ। अब बताओ, तुम सिंघाड़ा किस मौसम में खाते हो? इसका उत्तर है सर्दियों में। पता करो और लिखो, सिंघाड़े के आटे से प्राय कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पकौड़े, हलवा, रोटी। अचानक छपाक की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान पानी की तरफ गया। मैंने देखा कि डॉल्फिन पानी में वापस जा चुकी थी। मैं मन में बस एक ही बात सोच रहा था कि जल में बसी इस अनोखी दुनिया को कैसे बचाया जाए ताकि मेरी तरह अन्य बच्चे भी डॉल्फिन को देख सकें। फिर है देखो और लिखो, पानी से अनेक व्यवसाय भी जुड़े हैं, जैसे मछली पालन, झींगा पालन, पानी से जुड़े खेल आदि। चित्र में दिए गए कुछ खेलों को देखें और उनके नाम पता करके लिखो, जैसे किश्ती दौड़, राफ्टिंग। आओ ये भी करें। ऐसा करो, पानी की बोतल पर दी गई जानकारी को पढ़ो और लिखो। पानी की मात्रा 1 लीटर, मूल्य 20 रुपये। कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? पैकिंग के 2 महीने तक। अन्य कोई जानकारी, क्या हम बोतल का पुनः प्रयोग करना चाहिए? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है दूसरा, किसी पौधों का एक पत्ता पानी में रखो, उसे 5 से 6 दिन तक 6 दिन बाद छूकर देखो क्या बदलाव आया, क्या वह पहले जैसा ही है। पता करो, पानी में उगने वाला पौधों की पत्तियां गीलती क्यों नहीं है, ये आपको स्वयं करना है। तीसरा, दूषित पानी में पेड़ पौधों व जीव जंतुओं पर उसके प्रभाव से जुड़ी खबरें इकट्ठी करो, उन पर कक्षा में चर्चा करो, यह आपको स्वयं करना है। एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में पीने योग्य जल बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ त्योहारों व उत्सवों पर पानी की पूजा की जाती है तथा इसमें अनेक वस्तुओं का विसर्जन किया जाता है। पानी से जुड़े कुछ त्योहारों के नाम तथा इन त्योहारों पर किए जाने वाले काम लिखो, जैसे त्योहार के नाम, गणेश चतुर्थी पर किया जाने वाला काम, गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जन, कुंभ मेला, गंगा जी में स्नान, होली, रंग वाला पानी फेंकना। प्रश्न 5, चर्चा करो, यदि पीने योग्य पानी सीमित है तो पानी से जुड़े रीति रिवाज निभाना कहाँ तक उचित है? इसका उत्तर है हमें रीति रिवाजों का निभाने में थोड़ा बदलाव कर देना चाहिए। पानी की जगह हम फूलों से होली खेल सकते हैं, रंगों के स्थान पर मिठाई खिलाकर होली मना सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति पर्यावरण के अनुसार बनानी चाहिए। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।